मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान ममता ही जाती भरी जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल ही सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजन के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को एक विशिष्ट ऊंचाई देने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए रोज कोई ना कोई विचार अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं। ये विचार हमारे जीवन को परिवर्तित करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। असल में मैंने हमेशा महसूस किया कि बुराइयां बहुत शीघ्र इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत जल्दी संगठित हो जाती हैं। अच्छाइयों को संगठित होने में और बढ़ने में समय लगता है। हमारे भीतर बुराइयां बहुत समय से संगठित हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन यदि हम अभ्यास करें तो हमारे भीतर अच्छाइयां भी धीरे धीरे संगठित होंगी और उनका भी रेशियो बढ़ेगा। तब फिर हमें बहुत आसान हो जाएगा अपनी ही बुराइयों को अपने से निकालने में। अभी तो थोड़ी सी मेहनत होती है, ऐसा विश्वास नहीं होता कि हम अच्छे बन पाएंगे। सुनते भी हैं लेकिन प्रयत्न बहुत थोड़ा पड़ जाता है और हम अपने जीवन में वो सारी चीजें जो हम लाना चाहते हैं नहीं ला पाते हैं। फिर भी यदि हम निरंतरता बनाए रखें और हमारी दृष्टि निरंतर उसी दिशा में जहां हमें पहुंचना है वहां बनी रहे, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति को अपना कोई भी एम या कि कोई भी गोल अगर छूना है, उसे पाना है, तो निरंतरता बनी रहे और दृष्टि उस लक्ष्य की तरफ हमारी बनी रहे, तो हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाते हैं। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। जो अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं उन्हें ये बहुत जरूरी है कि वे अपने जीवन में जो गैर जरूरी काम है उनमें अपना टाइम वेस्ट न करें, बल्कि जो उनके जीवन में बहुत जरूरी है उस काम को वो प्रायोरिटी दें, पहले करें। और इसीलिए शायद आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकर जैसी ऊंचाई छूने वालों के लिए भी लिखा कि वे आवश्यक कार्यों को यथा समय प्रतिदिन करें, कभी भी ऐसा ना करें कि वे उन आवश्यक कार्यों को कल पर स्थगित कर दें। तीन चीजें हैं जीवन में, आवश्यक कार्यों को करना है, यथा समय करना है, प्रतिदिन करना है और कभी उन्हें छोड़ना नहीं है। आवश्यक कार्य कौन से हैं, उनका अपना समय क्या है, ये सब चीजें निर्धारित कौन करेगा? हमारा कॉन्शियस, हमारी चेतना इनका निर्धारण करेगा। जिन्होंने अपनी चेतना की ऊंचाई पाई है उन्होंने भी इन चीजों के बारे में हमें डायरेक्शन दिए हैं कि आवश्यक क्या है और उसे कब कब करना चाहिए, किस समय कौन सी चीज करनी चाहिए और रोज करनी चाहिए। कभी यदि विपत्ति आ जाए, कभी कोई ऐसा अवसर आ जाए जिसमें कि हम चूक जाएं,
तो कैसे हम उसे संभालें, इस सब की भी चर्चा आचार्यों ने की है। बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह वे हमारे जीवन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, किस तरह वे हमें हमारी ऊंचाइयों को का परिचय कराना चाह रहे हैं। एक सामान्य सी चीज है, घर गृहस्थी में क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, ये सब समझते हैं। हमें कब क्या करना चाहिए ये भी हम घर के कार्यों में समझते हैं। दुकान पर हमें कब क्या करना चाहिए, ग्राहक आएगा तो कैसे उसको बात करनी चाहिए, और ग्राहक की कौन कौन सी जरूरतें हैं उन सब की भी पूर्ति करना हमारा अपना काम है। इधर घर में जो है किस तरह से हमें अपना घर गृहस्थी का काम करना चाहिए, प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, सब जानते हैं। ये तो कहना था आवश्यक। संसार में जिस तरह हम जीने के लिए जरूरी और गैर जरूरी पहचानते हैं और अपने संबंधों को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी क्या गैर जरूरी है, बस उसी चीज को थोड़ा सा डाइवर्ट करके अपने आत्म कल्याण के लिए और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, इस बात का विचार कर लेना, ये कहलाता है आवश्यक अपरिहार्य। अपरिहार्य शब्द इसलिए जोड़ दिया कि यथा समय करना, रोज करना, कभी बाय द वे छोड़ना नहीं, किसी भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तब भी नहीं छोड़ना, इसलिए अपरिहार्य दे दिया। लेकिन आवश्यक, अच्छा श्री एक बड़ी मजे की घटना सुनाते हैं कि नई बहू आई तो वो जरा अनपढ़ थी तो सासू जी ने कहा कि देखो जाओ उनके यहाँ पर कोई मरण हो गया है, तुम जाकर के और उनको सांत्वना देना। तो उसने कहा ठीक है, इसमें क्या बात है। वो गई जिनके यहाँ पर मरण हुआ था तो गई और कुछ भी नहीं, बड़ी आराम से, मतलब कोई चेहरे पे शिकन नहीं है, कोई उनके दुख में खुद भी दुख फील नहीं किया, रोई तो थी नहीं बिल्कुल जाकर के। अब ऐसा तो होता है सबके साथ में, आप काहे को इतना वरीड हो रहे हैं, और छोड़िए चिंता विंता और सब चलता है। आ गई वापिस। सासू ने पूछा कि क्या किया था, बोले सांत्वना दी हमने उनको। बोले वो सब रो रहे होंगे तो तुम उनके साथ रोए थे कि नहीं? बोले ये तो आपने कहा ही नहीं था, तो हम सांत्वना दे के आ गए। तो बोले नहीं, देखो ऐसी जगह जब जाओ तो थोड़ा रोना होना भी चाहिए, जरूरी होता है। किसी के यहाँ जाओ तो इस बात का ध्यान रखना अब की बार। ठीक रखेंगे। अब 2-4 दिन के बाद जो है, और सासू ने कहा कि जाओ उनके यहाँ पर जो है बेटा हुआ है, तो ठीक। अब क्या करें, वो उतनी जानती थी। हम लोग हंस सकते हैं उसके अपर होने पर, और हम लोग आध्यात्मिक रूप से कितने अपर हैं इस बात पर हमें रोना आना चाहिए हंसी की जगह पर। हाँ, वो तो सिर्फ संसार के कार्यों में क्या जरूरी है, कहाँ क्या करना चाहिए ये नहीं समझती है, और हम तो अपने जीवन के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इतनी बड़ी बात नहीं समझते। वहीं जाकर के वो रो के आई थी, सब समझ गए। तो सासू ने फिर आकर के कहा कि क्या गड़बड़ करती है, अरे वहां तो जब हुआ था उनके यहाँ बेटा हुआ था तो खुशी का अवसर था, और तुम्हें गाना चाहिए था और हंसना चाहिए, प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। उसने कहा ठीक, आगे से ख्याल रखेंगे। तो अगली बार बाजू वाले के यहाँ आग लगी तो इनने जाकर के वहां गाना गाया और प्रसन्नता व्यक्त करी। अब बताइए आप, पूरी घटना तो इस तरह थी, लेकिन उसका संदेश क्या था कि अगर जो काम जहां जिस समय करना है वो अगर वहां उस समय ना किया जाए तो जीवन किस तरह से अव्यवस्थित हो जाता है। ठीक इसी तरह हम सबका जीवन क्यों अव्यवस्थित हुआ है, क्यों संसार में हमें भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा है, सिर्फ इसी वजह से कि हमने अपने को व्यवस्थित नहीं किया। कहाँ कब क्या हमारे आत्म कल्याण के लिए जरूरी है वो हमें करना। अवश्य के मायने होता है जो इंद्रिय और मन की ग्रिप में ना हो वो अवश्य है, स्वावलंबी है, पराधीन नहीं है। और अवश्य के लिए जो कार्य किया जाए वो सब आवश्यक कहलाता है। अवश्य होने के लिए यानी स्वावलंबी होने के लिए और इंद्रिय और मन की ग्रिप से बाहर होने के लिए, ये आवश्यक का अर्थ है। अपन चर्चा करेंगे अभी श्रावक के कौन से आवश्यक हैं और साधु जनों के कौन से आवश्यक आचार्य में देखे हैं। लेकिन पहले ये तो समझ लें कि आवश्यक के मायने क्या है। जो अवश्य करने योग्य कार्य है वो कौन सा है।
तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जिससे इंद्रिय और मन की पकड़ से हम बाहर हो जाएं। अभी हम सब लोग विवश हैं, अवश नहीं है, विवश है। अवश तो मुनिजन होते हैं, या श्रावक भी उन क्षणों में अवश होते हैं जिन क्षणों में भी पूजा और भक्ति इत्यादि करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संयम तप और दान करते हैं, उन क्षणों में भी अवश हो जाते हैं। फिर इंद्रिय और मन की पकड़ उन पे नहीं रहती। श्रावक के जीवन में भी ऐसा घटित होता, बाकी तो पूरा जीवन विवश होकर के व्यतीत होता। विवशता समझ में नहीं आती, अपन की विवशता कितनी है, अपन कितने डिपेंड हो गए हैं छोटी छोटी चीजों पर, कितने ज्यादा विवश हो जाते हैं। अगर एक चीज भी हमारे जीवन यापन में कम हो जावे तो हमारी विवशता देखते बनती। हमें लगता है कि नौकर हमारे ऊपर डिपेंड है। जनाब अगर ध्यान दें हम खुद अपने जीवन में, तो हम ज्यादा डिपेंड हैं, हम ज्यादा उस पर आश्रित हैं, हम विवश हैं। एक दिन भी अगर वो अपना काम ठीक ढंग से न करे तो हमारा सारा दिन भर का कार्यक्रम डगमगा जाता है। लेकिन ये ध्यान नहीं जाता कि इस तरह की व्यवस्था हम अपने जीवन में निरंतर इंद्रिय और मन के विषयों को हम निरंतर अपने चारों तरफ इकट्ठा कर रहे हैं और विवश होते चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन विषयों को न इकट्ठा करें, पर ध्यान रखें कि इन चीजों के उपयोग के लिए ये चीजें हमने इकट्ठी की हैं, इन पर हम आश्रित हो जावे, इसके लिए नहीं। जैसे कि रायचंद जी के मुमुक्षुओं का एक बहुत बढ़िया उदाहरण हमेशा पढ़ने में आता है, आप पढ़ें अगर तो। वो रास्ते चलते भी मुमुक्षुओं को और अच्छा उपदेश दे देते थे, तत्व का उपदेश दे देते थे। अपन तो तत्व के उपदेश के समय को संसार निकाल लेंगे, और वहीं संसार के बीच रह करके भी तत्व का उपदेश तारीफ तो तभी है कि आप संसार के कामों के बीच में भी 7 तत्वों का स्मरण रख रहे हैं। तब कहलाएगा कि हाँ दृष्टि की निर्मलता हासिल हो गई है। फिर संसार बांध नहीं पाएगा, फिर कोई चीज विवश नहीं कर पाएगी। अवश होने के लिए अगर हम अपने प्रयोजन भूत जो आत्मा के कल्याण की बातें हैं उनका हम स्मरण रखें। रास्ते से चले जा रहे हैं और एक व्यक्ति गाय के गले में रस्सी बांधे और पकड़े हुए उस गाय को ले जा रहा है। तो रायचंद जी ने अपने मुमुक्षु से पूछा कि कौन बंधा है? इतनी छोटी सी बात, कौन बंधा है? स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, गाय बंधी हुई है, गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है। लेकिन सारे मुमुक्षु थोड़े सोच में पड़ गए कि अगर श्रीमद रायचंद जी पूछ रहे हैं अगर, तो समथिंग इज एक्स्ट्रा, कुछ है जो कि बहुत विचारणीय है। दिखाई तो यही पड़ता है कि गाय बंधी हुई है। तो रायचंद जी ने कहा कि सुनो, निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि कौन बंधा हुआ है। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न का उत्तर दो। अगर ये जो व्यक्ति इसकी रस्सी पकड़े है वो हाथ से छूट जाए, या कदाचित गाय अपने गले में से उसको निकाल लेवे, तो बताओ कौन किसके पीछे भागेगा? अब तो सबको क्लियर हो गया कौन किसके पीछे भागेगा। गाय के पीछे आदमी भागेगा तो बंधा कौन है? गाय बंधी की गाय? आदमी बंधा हुआ है। दिखाई क्या पड़ रहा है कि हाथ में तो उसके रस्सी है, इसने गाय को बांध करके रखा हुआ है। दिखाई यही पड़ता है कि सारे पंचेंद्री और मन के विषय पर मेरी कमांडिंग है, मेरे पोजीशन में है, मेरे अधिकार में है, मैं इन पर अपना अधिकार चलाता हूं। लेकिन गौर से देखें तो वे सब हमारे ऊपर अधिकार चलाते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ता। हम विवश हैं। हमें लगता जरूर है कि ये सारी संपत्ति के हम मालिक हैं, लेकिन संपत्ति का उपभोग हम नहीं करते हैं। कई बार तो लगने लगता है कि संपत्ति ही हमारा भोग कर रही है। आप अगर गौर से देखें तो बहुत सावधानी पूर्वक ये आचार्यों ने ऑब्जर्व किया है, ये उनके जीवन के अनुभव हैं, वे हमें बता रहे हैं कि कहीं गौर से अपने भीतर इस चीज को झांक करके देखना। तब फिर क्या करें? ये इंद्रिय और मन के विषय तो मेरे चारों तरफ फैले हुए हैं, मैं कैसे अपने आवश्यकों को पूरा करूं? मैं कैसे इनकी ग्रिप से बाहर निकलूं? तो कहते कुछ भी नहीं, बहुत सीधा सा उपयोग है कि इनका सदुपयोग करना। इंद्रिय और मन का सदुपयोग जो करना सीख जाता है वो व्यक्ति इंद्रिय और मन की पकड़ से बाहर हो जाता है।
उसके द्वारा किया गया हर एक कार्य आवश्यक कहलाएगा, जीवन के कल्याण में सहयोगी होगा, अपने नहीं दूसरे के भी। क्योंकि जो व्यक्ति इंद्रिय और मन का सदुपयोग करता है, अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रण में रखता है, स्वावलंबी है, वो ही दूसरे के कल्याण के लिए भी अपना समय दे सकता है, बाकी नहीं दे सकते। जो जितना स्वावलंबी बनेगा, जो जितना इंद्रिय और मन का सदुपयोग करेगा, उसके द्वारा ही लोगों का कल्याण होगा। और इसीलिए आवश्यक अपने कर रहे हैं और कल्याण दूसरे का हो रहा है, तब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति बनेगी। अपने स्वयं के कल्याण करने की भावना वाले को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। जो अपना कल्याण करने के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण का विचार रख रहा है, उसको तीर्थंकर प्रकृति बनेगी। और जो जितना अपने जीवन को स्वावलंबी बनाएगा, इंद्रिय और मन पर नियंत्रण रखेगा, उनका सदुपयोग करेगा, वही व्यक्ति दूसरे के लिए भी समय निकाल पाएगा, दूसरे के कल्याण का विचार रख पाएगा। अपने अंदर भावना होगी, अपन के भीतर भावना होती है, पर अपने पास वक्त नहीं होता कल्याण, दूसरे के कल्याण करने का, उपकार करने का। और क्यों नहीं होता? क्यों? अपने इंद्रिय और मन के विषयों से फुर्सत मिले तब तो। अपनी गुणा भागने लगे हैं, अपनी घर गृहस्थी में एक से एक भोग सामग्री इकट्ठी करने में लगे हैं, क्या अपने पास वक्त है जो कि दूसरे की भी चिंता करें? जो व्यक्ति अपने भोग विलास की सामग्री सीमित कर लेगा, उसके पास खूब समय है, उसके पास दूसरे के कल्याण के लिए भी उपाय करने का बहुत समय निकले। और ये बहुत जरूरी है। हम लोग विचार तो करते हैं परोपकार का, सब जीवों का कल्याण में ऐसा विचार तो करते हैं, लेकिन दूसरे के कल्याण में निमित्त बनते हैं क्या? सोचो कितना निमित्त। अच्छा, दिन भर में अपन दूसरे के कल्याण में थोड़े बहुत निमित्त बनते हैं, क्या कल्याण ही करते हैं दूसरे का? अपने द्वारा अकल्याण इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि हमें अपनी सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए दूसरे का अहित करना ही पड़ता है। और हम अपनी सुख सुविधाएं अगर सीमित कर लेंगे तो दूसरे का हित अपने आप होने लगेगा, हमें करने नहीं जाना है। ये बड़ा है तो बहुत आसान सा तरीका, लगता तो है आसान सा, लेकिन अब चूंकि अपनी हैबिट उस तरह की हो गई है, इसलिए कठिनाई लगने लगी। एक जी गए साधु जी के पास में कि बाबा हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कर दो, बेटा बेटा नहीं है, इतनी उम्र हो गई, एक आध तो हो जावे तो जरा हम निश्चिंत हो जावे घर गृहस्थी से और उसको सौंप करके संन्यास ले लेंगे। हालांकि ऐसी भावना नहीं थी, बाबा जी के सामने तो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो बाबा जी सुनेंगे नहीं हमारी बात, ऐसी बात कहेंगे जब तो सुनेंगे वो कि अच्छा तुम संन्यास लेना चाहती हो तो जरूर तुम्हारे बेटा होना चाहिए ताकि तुम्हें संन्यास में आसानी हो, है ना, ऐसी थोड़ी कृपा कर देंगे वो। बाबा जी ने कहा कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारी तरफ से प्रार्थना कर लेंगे तुम्हारे लिए पुत्र की, लेकिन अभी थोड़ा बैठो। बैठ गई वो अम्मी जी बाहर दालान में, बच्चे खेल रहे थे वहीं पर। तो बाबा जी ने धीरे से कहा कि देखो कितनी देर बैठी आओगी, अभी और भी मुझे लोगों की प्रार्थना करनी है, तुम्हारा घंटे भर में समय आएगा, ऐसा करो ये चने रखे हैं, खाओ जब तक इनको, फिर मैं करूंगा तुम्हारे लिए प्रार्थना। उनको तो परीक्षा करनी थी है कि क्या सचमुच तुम्हें संन्यास लेकर के दूसरे के कल्याण करने की भावना है या कि अपना स्वार्थ ही साधना है? क्या सचमुच तुम्हें अपने लिए बेटे की इतनी जरूरत है? तो वो दे दिए खाने के लिए चावल, वो अम्मा जी चावल नहीं चने, तो वो दे दिए। तो अब जैसे उनके हाथ में चने आए, अभी खाना शुरू हुआ ही नहीं था और बच्चे तो दूर जो खेल रहे थे सब आ गए, ए माँ हमको भी खिलाओ, ए माँ हमको भी खिलाओ। अब इनने कभी बच्चों का सुख जाना हो तो ये जाने, अरे इतने बच्चे इनको दे दे करके तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी, दो भी दूं तो सब खत्म हो जाएंगे, अरे चलो चलो हटो। और अपनी वो पोटली लेके एक कोने में सबको हटा करके चुपचाप खाने लगी। सब खा लिए, एक भी दूसरे बच्चे को नहीं दिया। आ गई खा पी करके बाबा जी के पास, बाबा जी समय हो गया, मेरी तरफ से प्रार्थना कर दो भगवान से, मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे। अरे बाबा जी आप भी झूठ बोलते हो, आप भी मुझे ठगते हो, कहते रहते कि कर देंगे।
हाँ, पहले तो सुन लेते तुम्हारी प्रार्थना भगवान, लेकिन अब न सुनेंगे। जो दूसरे के बेटों को प्यार नहीं कर सकता उसको खुद बेटा कौन देगा? इतना जवाब दिया बाबा जी ने। हाँ, जो दूसरे के बेटे को प्यार नहीं कर सकता उसको खुद का बेटा कौन कहां से मिलेगा? जो दूसरे के कल्याण की भावना नहीं कर सकता उसको दूसरे के कल्याण करने वाली तीर्थंकर जैसी ऊंचाई मिलेगी कैसे? नहीं मिल सकती। इतना सा हो, यही चीज हमारे ध्यान में रहने की है। हम अपने इंद्रिय और मन का सदुपयोग करें। 2 दाने हम खा लेते और 4 दाने उस दूसरों को दे देते तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं हो जाता, लेकिन ऐसी भावना बहुत मुश्किल है। ये है इंद्रिय और मन का। अपन को तो मिली है, इंद्रियां मिली, 5 इंद्रिय, या तो अपने 5 इंद्रिय और मन को अपने भोग विलास में लगाए रहो, या इन्हीं 5 इंद्रिय और मन से दूसरे का उपकार करने का उपाय करते रहो। लेकिन अपन को जब फुर्सत मिले, जब अपन इनकी ग्रिप से बाहर निकले, तब ना। वर्णी जी के जीवन का उदाहरण है। दलपतपुर से जा रहे हैं नैना गिर, 13 किलोमीटर का रास्ता है, कच्चा रास्ता है, धूल उड़ती है। तांगा वाला तांगा लेके जाता था पहले, अब तो मोटर हो गई। हाँ, पहले नहीं थी। तो तांगे से जा रहे हैं। अब तांगे वाले ने बिठा लिया वर्णी जी को, अकेले वर्णी जी बैठे। चलो भैया चलो, चलते हैं, अब और सवारी नहीं है तो कोई बात नहीं। थोड़ी दूर पहुंचे और वहां रास्ते में जो सवारियां पैदल जा रही होंगी, तो अब भैया इनको बिठा लो। अरे इनको कहां बिठा लो, पैसे तो पूरे तांगे के आपने दिए। अरे इससे क्या, बिठा लो, वो भी तो जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो 4 सवारी और बिठा ली वर्णी जी के कहने से, क्योंकि पूरा तांगा वर्णी जी ने कर लिया, पैसे तो उसके दे दिए। अब चले जा रहे हैं, धूल बहुत उड़ रही है। वो जो सवारियां हैं उन सवारियों को भी बहुत धूल लग रही है, वर्णी जी को भी धूल लग रही। हुआ क्या था पहले कि जब ये सवारियां नहीं आई थी, तब जब यात्रा अकेले वर्णी जी और तांगे वाले की हो रही थी, तब उस समय जो है वर्णी जी को चरुंजाबाई ने 4 पेड़ रख दिए थे। पेड़ा समझते, वो मावे का पेड़ा बना देते, हाँ पेड़े बोलते, तो वो 4 तो रख दिए थे। तो अब रास्ते में अब खा लो, जब पहुंचेंगे कितनी देर में पहुंचेंगे, तांगे से 13 किलोमीटर, बहुत समय लगेगा। तो 4 पेड़े हैं, अब अपन अकेले अकेले खाएंगे तो थोड़ी अच्छा लगेगा, तांगे वाला भी है। हालांकि तांगे वाले को पैसे दे दिए हैं, अब जरूरत नहीं है उसको, लेकिन नहीं, 2 पेड़े मैं खा लूंगा, भैया 2 तुम ले लो। तांगे वाला पेड़े खा रहा है, वर्णी जी भी पेड़े खा रहे हैं, और यात्रा चल गई। उसके बाद आए वो 4 और बैठने वाले, जिनको वर्णी जी ने बिठा दी। अब चले तो वो जो 4 सवारियां थी, अब वो राजा हो गई, अभी तक दीनहीन थी। ऐसा होता है, कोई के ऊपर अपन उपकार करो तो वो अपना उपकार नहीं मानता, उल्टा ही। मगर अपन को उपकार करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन उपकार करना छोड़ देवे, उससे अपना लाभ है, वो अपनी हानि करे सो करे। अब जल्दी चलो तांगे वाले, जल्दी चलो तांगे वाले। अब तांगे वाला अपनी स्पीड में जा रहा है, अपने खाते जा रहा है बढ़िया से, और वो जान रहे हैं कि वर्णी जी को तो ज्यादा जोर से चलाएंगे तो दिक्कत होगी तांगा। तो लेकिन थोड़ी देर में उसने तांगे वाले ने गौर किया कि ये रास्ता थोड़ा धूल का ज्यादा है, इसमें से अपन जल्दी निकाल लेंगे तो धूल कम लगेगी। वर्णी जी को धूल लगने लगी थी बहुत, सो उन्होंने तेजी से तांगा निकाला। तो वो बाकी जो 4 सवारी थी, कहना देखो उनको धूल लग रही थी, सो तो तुमने तेज तांगा चलाया, अब हम कह रहे थे कि तेज चलाओ, सो नहीं चला रहे थे। पैसे तो हम भी देंगे उतर करके, क्या हम पैसे नहीं देंगे? तो तांगे वाले ने क्या कहा, मैंने पैसे तो तुम भी दोगे, पैसे हमने भी दिए हैं, मैंने 2 पेड़ इनने दिए, तुमने नहीं दिए। इनने प्रेम दिया है, तुमने पैसे दिए। इनने मेरा ध्यान रखा, इसलिए मैं इनका ध्यान रखूंगा। यह दुनिया की रीत है। जो प्राणी मात्र का कल्याण चाहता है, उसका कल्याण स्वतः हो जाता है। तीर्थंकर ऐसे बनते हैं जो सबके लिए ध्यान रखते हैं कि हाँ चलो, मेरा क्या होता, मेरी तो यात्रा चली रही है, मैं तो अपने रास्ते पर चल ही रहा हूं, तुम आओ, तुम भी आओ, चलो मेरे साथ थोड़ी दूर चलते हो तो थोड़ी दूर चलो।
हम तुम्हारे साथ हैं। ये भावना मन के भीतर आने पर अपने इंद्रिय और मन का सदुपयोग हो पाता है, और इसी का नाम है अवश होना। जीवन का सदुपयोग कर ले हम, नहीं तो जीवन तो जा ही रहा है। और एक बार यदि मनुष्य पर्याय से हम चूक गए तो फिर उसके बाद मिलेगी, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मुश्किल अपन को पूर्व के संचित पुण्य के फल स्वरूप ये सब मिला। और इतना ही नहीं, अपन कहाँ के मनुष्य हुए ये भी तो विचार करो। भोग भूमि के मनुष्य नहीं हुए, कर्म भूमि के, और कर्म भूमि में भी मलेच्छ खंड के नहीं हुए, आर्य खंड के हुए भैया। और आर्य खंड में भी अगर किसी ऐसी जगह पर पैदा हुए होते जहां सिवाय 5 इंद्रिय के भोग और मन के विषयों के अलावा कुछ नहीं होता, धर्म ध्यान नहीं सूझता, उसके लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। 4 बातें धर्म की सुनने के लिए समय निकले, नहीं तो अपने 5 इंद्रिय और मन के विषयों से निजात मिलना बहुत मुश्किल है। सारा संसार उसी में दौड़ रहा, उसी दौड़ में करना क्या है, और 4 रोटी के लिए देखें अगर अपन तो कौन सी चीज के लिए दौड़ रहे हैं, अपने इंद्रिय और मन के विषयों की पूर्ति के लिए। अगर किसी की सीमित पूर्तियां हैं तो आसानी से समय है उसके पास, और जिसकी इच्छाएं असीम है उसकी तो पूर्ति कभी नहीं हो सकती 5 इंद्रिय और मन के विषयों की। ये जितना विकास दिखाई पड़ रहा है वो काय का विकास दिखाई पड़ रहा है? 5 इंद्रिय और मन के विषयों का विकास है। आपने बढ़िया अच्छे डिजाइन का मकान बना लिया, उसमें रह रहे हैं आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई व्यक्ति आसानी से किसी छोटी सी झोपड़ी में रहने का, रहना तो दोनों का है। आप चाहे आलीशान महल में रह रहे हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि आप अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कि इन्हीं 5 इंद्रिय और मन के विषयों में लगा रहे हैं। तब एक और छोटी सी घटना है कि हम कैसे अपने जीवन का सदुपयोग करें, नहीं तो चूक जाने पर हमारे हाथ में क्या आएगा। आचार्य श्री हमेशा सुनाते हैं, मैं अधिकांश बातें आपको आचार्य श्री जी सुनाता हूँ, आप मान के चलिएगा कि मेरे पास अपना निजी कुछ भी नहीं है। हाँ, सब जो है जैसा जैसा महाराज ने कहा, वो जिस तरह से पूर्व आचार्यों ने कहा, वही सब चीजें हैं। अपन सबको इससे लाभ लेना चाहिए। कभी भी इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, या कि मेरे पास मेरा अपना ओरिजिनल है। किसी के पास कुछ भी नहीं है, सबके पास वही है जो कि हमें परंपरा से मिला हुआ है। हमें गौरव होना चाहिए उस बात का कि हमारी परंपरा कितनी समृद्धशाली है। हमें ये सारी चीजें हमारे उपकार के लिए, कितना उपकार है आचार्यों का, वे हमारे उपकार के लिए कितने चिंतित थे कि अपना आत्म कल्याण करते हुए उन्होंने हमें अपने अनुभव और नोट करके रख दिए कि जाओ इनसे तुम भी अपना कल्याण कर लेना। हम तो उस रास्ते पे चली रहे। तो एक उदाहरण सुनाते हैं वो कि अकबर और बीरबल के जमाने में अकबर ने पूछा कि 27 में से 10 गए तो कितने बचे? तो सारे दरबारियों ने कहा कि अरे ये छोटा सा सवाल और इतने वाले अकबर क्या हमको बुद्धू समझते हैं क्या? 27 में से 10 गए तो कितने बचे? तो 27 में से 10 गए तो ये 17 बचेंगे, और कितने बचेंगे? बीरबल से कहा कि आपका क्या सोच है? बोले कुछ नहीं बचेगा, शून्य। अरे इतना कौन सी स्कूल में पढ़े आप? 27 में से 10 गए तो शून्य बचता है, कौन सी स्कूल में पढ़े? बोले स्कूल का नहीं जानता, जिंदगी का मैं जानता हूं। कैसे? 27 नक्षत्र होते हैं जिसमें 10 नक्षत्र होते हैं जिनमें कि पानी बरसता है, और अगर बेखाली चले गए तो सब जीरो है मामला, फिर कुछ नहीं होगा, फिर जिंदगी भी नष्ट हो जाएगी। उनमें अगर पानी नहीं गिरा तो इसलिए जब आपने पूछा कि 27 में से 10 गए तो क्या बचा, तो उन्होंने कहा शून्य बचा। सारी 84 लाख योनियों में से अगर मनुष्य पर्याय में कुछ नहीं किया तो क्या हुआ? शून्य। 84 लाख में से 1 घटा दो, ये 14 लाख घटा दो जो मनुष्य की योनियां हैं, बाकी क्या बचा? शून्य। ठीक ऐसा ही समझ करके अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग कैसे करें जीवन का? तो 6 आवश्यक है। श्रावक के जिम्मे अलग है, साधुओं के जिम्मे अलग है, दोनों पर अपन विचार कर सकते हैं। वैसे अपन इन चीजों पर पहले भी विचार कर चुके हैं, लेकिन अपन इन पर कल अलग से बैठ करके विचार करें कि कैसे 6 आवश्यक हैं श्रावक के
और कैसे हम इन 6 आवश्यकों की पूर्ति से अपने ही नहीं प्राणी मात्र का कल्याण कर सकते हैं। अभी तक तो अपन ने ये सोचा होगा कि 6 आवश्यक पूरे करने से और अपने जीवन का कल्याण होता है। आप आश्चर्य करेंगे कि आचार्यों ने साधुओं और श्रावक के लिए जो 6 आवश्यक डिसाइड किए हैं, उससे अपने जीवन के कल्याण होने के साथ साथ सबका कल्याण होता है। लेकिन उन आवश्यकों को यथा समय करना, प्रतिदिन करना, कभी भी भूलवश भी उन्हें छोड़ नहीं देना, ये आवश्यक है। आवश्यक को करने के लिए भी कितनी चीजें आवश्यक हैं, एक छोटा सा उदाहरण दूं और आज की बात अपन इतनी ही रखें। अब अपन समय पर करने लगे हैं अपना काम, समय से 9:15 9:30 तक अपना पूरा हो जाए। वो आचार्य महाराज के जीवन में सारे आवश्यक अपन उनके नाम तो सीख ही लें, जैसे कि श्रावक को देव पूजा, गुरुपास्ति, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग, ये 6 चीजें हैं। इससे अपना भी कल्याण होता, अपना जीवन का उत्थान होता और ऐसा करने से दूसरे का भी उत्थान होता। इस पर अपन अलग से समझेंगे कैसे होता होगा। ये सबको मालूम है कि ये अपन करते हैं, करना चाहिए। श्रावक की तो हो गए 6 आवश्यक। साधु के 6 आवश्यक कौन से? सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तुति, वंदना और कायोत्सर्ग। ये 6 आवश्यक हैं जो दिन भर करना चाहिए। जैसे बच्चों के 6 पीरियड लगते हैं, ऐसे ही जो है सारा दिन उसी में लगा रहे। अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ताकि उसमें हम एंगेज रहें तो इंद्रिय और मन का सदुपयोग कर पाएंगे, उसमें हम आसक्त नहीं होंगे। आसक्ति तो हमारी किसमें है? हमारे अपने आवश्यक कार्यों को करने में हम पूरा मन लगाए हैं। बाकी तो करना है वो भी कर लेंगे, पर इंडेज होके नहीं करेंगे, कर्तव्य मान करके करेंगे। संसार के सब कार्यों को कर्तव्य मान के करेंगे और अपने परमार्थ का कार्य आवश्यक मान करके करेंगे, अनिवार्य मान करके करेंगे।